हिंदुस्तान में मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है। किसान भाइयों के लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प बन के उभरा है कि अब ग्रीष्म ऋतु में भी मूंगफली की खेती की जा सकती है और बहुत अच्छे उत्पादन और रेट भी लिए जा सकते हैं। किसान भाइयों, खपत ज़्यादा होने के कारण और उत्पादन कम होने के कारण मूंगफली की डिमांड अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रेट लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। उत्पादन भी यहां पर 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जिसमें कि किसान भाई इसका उत्पादन 12 महीने करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम मूंगफली में लगभग 350 से 500 ml तक तेल निकल आता है। खल में इसकी खपत बहुत अच्छी हो रही है और मूंगफली को खाने में भी काफ़ी अच्छी खपत होती है। तो इसका ऑयल में, खल में, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है जिससे कि खपत ज़्यादा है और किसान भाई इसका उत्पादन रेगुलर अगर करते रहें तो उनको लाभ मिलता रहेगा। किसान भाइयों, अगर बात करें कि मूंगफली के छिलके को उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए, तो जब हम बुवाई करने के लिए जाएं तो मूंगफली के ऊपर वाले जो हार्ड छिलके हैं उन्हें उतार देना चाहिए, लेकिन जो मूंगफली के दाने के ऊपर झिल्ली होती है उसे हमें नहीं उतारना चाहिए। उसे हम उतार देते हैं तो दाने में हवा लग जाती है और उससे फिर जर्मिनेशन कम होता है, अंकुरण कम होने के कारण फिर हमें नुकसान देखना पड़ता है। किसान भाइयों, मूंगफली में पोटास की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? अगर पिछली फसल में पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा हमने उपयोग करी हुई है या आलू वर्गीय फसलों में पोटास की मात्रा का उपयोग किया हुआ है तो हमें मूंगफली में पोटास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत ज़्यादा पोटास की मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान मूंगफली में कौन से खाद ज़्यादा लगाने चाहिए? किसान साथियों, नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। डीएपी थोड़ी मात्रा ज़्यादा, क्योंकि इसमें नीचे मिट्टी में दाना बनता है तो इसलिए डीएपी की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। सल्फर यहाँ पर लगभग 24% तक डालना होता है क्योंकि मूंगफली में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है और तेल बढ़ाने के लिए सल्फर का उपयोग बहुत ज़रूरी है। पोटास हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर पिछली फसलों में हमने उपयोग किया हुआ है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, बोरोन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि दाना फटे ना, और अगर मूंगफली के अंदर दाना बना हुआ है तो वो प्रॉपर वजन भी ले और साफ सुथरा पौधा रहे। साथियों, कीटनाशक में अगर बात करें तो सूड़ी गिडार होती है, तना छेदक है, पत्ता छेदक है, फल छेदक है, दीमक बहुत ज़्यादा लगती है मूंगफली में, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ कीटनाशकों की। और इन्हें रोकने के लिए हमें फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म में डाल देना चाहिए। थाइमोथॉक्सम 25% ले सकते हैं, 30% भी इसे मिला के स्प्रे किया जा सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, फंगीसाइड्स की अगर बात करूं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% होता है, क्योंकि ये गैर समय की फसल भी होती हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा अगर कहीं लग जाए या ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, उससे फंगस जल्दी से आ जाता है। इसीलिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% का यहाँ पर हमें स्प्रे करना चाहिए। लगभग 250 ग्राम को 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर देना चाहिए। साथियों, पीलापन को कम करने के लिए भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यहाँ ज़रूरी होता है। साथियों, खरपतवार नाशक के लिए अगर बात करें तो पेंडिलीमेथिलीन 1.5 लीटर दवा को 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 250 लीटर पानी के साथ मिलाकर हमें बुवाई के तुरंत बाद या 3 दिन तक स्प्रे कर देना चाहिए। उससे हमें खरपतवार कम देखने को मिलते हैं। साथियों, बीज उपचार की अगर बात करूं तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%, लगभग 2 ग्राम प्रति किलो सीड को हम यहाँ पर आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। इसके ट्रीट करने की प्रक्रिया यह रहती है कि जो मूंगफली का दाना है उस पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो दवा है उसको बुरक देना चाहिए। ऊपर से बुरकाव करके हमें बहुत अच्छे प्रकार से उसको कोट कर लेना चाहिए। कोट करने के बाद फिर हम उसे छांव में सुखा सकते हैं। छांव में सुखाने के लगभग 24 घंटे बाद हम उसकी बुवाई करने के लिए जाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर अगले सवाल में बात करूं कि मूंगफली में कौन से खाद ज़्यादा डालने चाहिए, तो यहाँ सल्फर की मात्रा 24% रहती है और सल्फर की 2 डोज में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। पहली डोज में लगभग बुवाई के समय या बुवाई से पहले अगर हम 10 से 15 दिन पहले जब पलेवा करें तो पलेवा के समय पर 75% सल्फर को अगर डाल देते हैं तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे ही फूल बनना शुरू हो तो 25% सल्फर को हमें उस समय उपयोग कर लेना चाहिए। साथियों, मूंगफली में खरपतवार की रोकथाम के लिए कौन सा स्प्रे ज़्यादा कामयाब रहता है? तो साथियों, मूंगफली में उपजने के बाद में अगर हमें चौड़ी पत्ती के या दूसरे कोई भी खरपतवार हो रहे हैं तो इमेजोथाइवर लगभग 10% का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी दवा है। इसका उपयोग करके हमें अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं।
साथियों मूंगफली उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा देश आगे है? तो साथियों दुनिया का लगभग 50% मूंगफली उत्पादन भारत और चीन दोनों देश मिलकर करते हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में उत्पादन प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा होता है। इस मामले में लगभग 10% उत्पादन अमेरिका में अकेले होता है। साथियों अगर बात करें कि मूंगफली कब बोई जाती है, तो मूंगफली की खेती साल भर आप कर सकते हैं। और गर्मी की ऋतु के लिए आपको मार्च के महीने में मूंगफली की बुवाई करनी होगी। और अगर बरसात के लिए लगा रहे हैं तो 15 जून से 15 जुलाई तक मूंगफली की बुवाई कर देनी चाहिए। साथियों मूंगफली की फसल कितने दिन की रहती है, वह कितना सीड हमें प्रति एकड़ डालना चाहिए? तो 120 से 130 दिन की ये फसल है। खुदाई के लिए तैयार हो जाती है 120 से 130 दिन में। प्रति एकड़ हमें लगभग 60 किलोग्राम सीड की ज़रूरत होती है। और अपने एरिया के मुताबिक आप इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एरियाओं में 5 विषय का बीघा है, कुछ में 7 विषय का बीघा है, कुछ में 10 विषय का बीघा है। तो इस हिसाब से आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। साथियों मूंगफली की बुवाई करते समय कितनी दूरी पर सीड की रोपाई करनी चाहिए? तो इसमें 8 इंच लगभग हमें 20 से 20 की दूरी रखनी चाहिए, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। साथियों बीज की गहराई लगभग 2 इंच तक रखनी चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा बीज को गहरा डाल देते हैं तो फिर उसमें जर्मिनेशन में दिक्कत आती है और सीड काफ़ी टाइम ले लेता है पौधे को बढ़वार में। इसलिए हमें 2 इंच से ज़्यादा गहरा उसे नहीं डालना चाहिए। को मिलता है। साथियों मूंगफली के रेट क्या रहते हैं? तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक इसके रेट रहते हैं। मूंगफली में खाद की मात्रा क्या हमें रखनी चाहिए? तो हमें बेसल डोज में 20-60-20 का रेशो रखना चाहिए, यानी कि यूरिया 20%, डीएपी 60% और पोटास 20%। ये अच्छा फॉर्मुलेशन है, इसका उपयोग करके हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मूंगफली के अच्छे बीज कौन कौन से हैं? तो साथियों अगर भारी मिट्टी है हमारी तो यहाँ पर झुमका TG 37A डाल सकते हैं। मध्यम मिट्टी के लिए हमें RG 599 3 डाल सकते हैं। और हल्की मिट्टी के लिए RG 425 या RG 510 अच्छी किस्में हैं। साथियों खेती में सही समय पर पानी हमें लगाना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों को सतर्क रहना चाहिए। अगर हम सही समय पर पानी नहीं लगाते हैं तो मूंगफली में हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इससे फंगस जल्दी से आ जाता है और पौधे में उकटा रोग या दूसरे जड़ गलन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। साथियों लगभग हमें बहुत अच्छी पलेवा करके मूंगफली की बुवाई करनी चाहिए, जिससे कि पानी जितना लेट लगे उतना अच्छा रहता है। मूंगफली में लगभग 40 दिन तक हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला पानी हमें लगभग 40 दिन तक लगाना होता है। इसीलिए हमें जितना भी ज़्यादा नमी हम अपने खेत में रख सकते हैं उतनी नमी में इसकी बुवाई करें और बढ़िया करके पाटा चला देना चाहिए ऊपर से, ताकि हवा लॉक हो जाए पूरी तरह और मिट्टी नीचे नमी को सोखे रखे। और अगर नमी नहीं रुकती है, बरसात के नमी पर कभी भी मूंगफली की बुवाई ना करें, उससे उकटा रोग या दीमक बहुत जल्दी से पौधे को कवर कर लेते हैं। इससे हमें ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों दूसरे किसान भाइयों के लिए यह वीडियो अच्छा हो सकता है, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए